मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूं। अमेरिका ने खुलासा किया है, अमेरिका की इंटेल ने खुलासा किया है कि जो ईरान है वो अपने लड़ाकों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ईरान के लड़ाकू संगठन ईरान की सुन नहीं रहे हैं, बेकाबू हो गए हैं। इसी वजह से ईरान के कई बार मना करने के बाद भी ईरान के लड़ाकू इस वक्त अपने ही दम पर इजराइल और अलग अलग अमेरिकी बेस पर हमला कर रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बोला गया और बताया गया है कि हूथीस से लेकर हमास हो या सीरिया हो या लेबनान हो या इराक हो, यहां जितने भी ईरान समर्थक ग्रुप हैं वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में नहीं है, ना आगे ईरान के कंट्रोल में ये आएंगे। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका को अब ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, कताइब हिजबुल्लाह इराक का जो एक खतरनाक संगठन है, जो हिजबुल्लाह का ही एक टुकड़ा है और कहा जाता है कि ईरान का डायरेक्ट इससे कनेक्शन है और इसके अंदर ईरान के ही लड़ाके हैं। उसी ने हाल में ही सीरिया के अंदर और इराक में बड़े हमले किए, कई अमरीकियों को घायल किया और 3 अमरीकी सैनिकों को कत्ल करने वाला कताइब हिजबुल्लाह ही है, जो इराकी संगठन है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो कताइब हिजबुल्लाह तक ईरान की नहीं सुन रहा है और दे दनादन हमले उसके जारी हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एक प्लान बना रहे हैं। इस प्लान के तहत वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता वो तब देंगे जब ये नजर आने लगेगा कि फिलिस्तीन के अंदर मिलिट्री नहीं है, कोई भी मिलिट्री नहीं होगी, हथियारों वाला कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कोई भी हथियार वाला ग्रुप नहीं होगा। और जब ये कंफर्म होगा कि इजराइल को किसी भी तरह से फिलिस्तीन से खतरा नहीं है, तुरंत अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। और फिर अगला स्टेप ये है जो बाइडेन प्लान कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद सारा का सारा फोकस और ध्यान ईरान और ईरान के लड़ाकों के ऊपर दिया जाएगा। यानी नाक इधर से पकड़ो चाहे इधर से, पकड़नी नाक ही है। नींद उड़ाने वाला अगर कोई है अमेरिका और इजराइल और पूरे यूरोप का, तो वो वाहिद ईरान है। उधर बाइडेन ने इजराइल के 4 यहूदियों के खिलाफ खुद कदम उठाकर 4 सेटलर्स पर बैन लगा दिया है और कहा है कि ये सेटलर्स आतंक मचा रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और इजराइल की गवर्नमेंट इन सेटलर्स पर काबू नहीं कर रही है, लिहाजा हम इनको बैन करते हैं। नेतन्याहू ने अपने सेटलर्स का बचाव डायरेक्ट न करके घुमा फिराकर अमेरिका की निंदा की और कहा कि ये जिन यहूदियों पर आपने पाबंदी लगाई है, ये तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? जिन लोगों को लग रहा है कि यमन शांत बैठ गया है और रजा भाई कुछ मन से अपने बड़ा चढ़ाकर यमन को ऊंचा दिखा रहे हैं, मैं आपको सबूत दूंगा हमेशा की तरह। यमन अभी भी ड्रोन हमला कर रहा है और सबूत खुद अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिका का ये युद्धपोत है और युद्धपोत पर लगा हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम है जो लगातार फायरिंग कर रहा है। 1 सेकंड में सैकड़ों फायर किए हैं उसने और ये अमेरिका का युद्धपोत ड्रोन के ऊपर हमला कर रहा है जो यमन की तरफ से आ रहा है। एक और खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर बताया गया है कि जो हमास के द्वारा इजराइल के परिवार वालों को, उनके घर वालों को नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, मारे गए हैं, उनके परिवार वाले अमेरिका के फेडरल कोर्ट में ईरान के खिलाफ केस दायर करेंगे। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि गाजा में अब क्या ही बचा है। आपकी स्क्रीन पर ये गजा का मैप देखिए और जो ये लाल लाल एरिया आप देख रहे हैं, लाल डॉट आपको नजर आ रहा है, ये लाल डॉट वो हैं
जो गाजा के अंदर मकान तबाह हो चुके हैं। यानी आप अगर देखें ध्यान से, लगभग 75 से 80% गाजा का हर मकान तबाह और बर्बाद हो चुका है। उधर इजिप्ट की तरफ से जो मदद के ट्रक गजा के अंदर जा रहे हैं, इजराइल के सेटलर्स उनको रोक रहे हैं और साथ ही उस इजिप्टियन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से कह रहे हैं, आई एम योर मास्टर, इस जमीन का मालिक मैं हूं। यहूदी कह रहे हैं, हमारी परमिशन के बिना, रजामंदी के बिना आप यहां से जा नहीं सकते। देखिए, उधर फिलिस्तीन की तरफ ले चलूं तो फिलिस्तीन के बैथलम के इलाके से दर्जनों फिलिस्तीनियों को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है। हज़्ब अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा अगली ये तस्वीर देखिए, सेटलर्स ने, इजराइलियों ने तार लगा दिया है, रास्ते को बंद कर दिया है, इलाके की घेराबंदी कर दी है। उन इलाके की घेराबंदी कर दी है जिस इलाके से फिलिस्तीनी निकल कर भागे हैं। इलाके का नाम है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़नोटा। ये ज़नोटा वो एरिया है, इजराइल के हमलों और यहूदियों के हमलों के डर की वजह से फिलिस्तीनी अपने मकानों को, घरों को छोड़कर यहां से चले गए हैं। तो वहां पर यहूदियों ने तार से बैरिकेडिंग कर दी है, रास्ते बंद कर दिए ताकि फिलिस्तीनी वापस ना आ सकें। अब जिन फिलिस्तीनियों और गाजियंस को इजराइल की मिलिट्री ने जैसे तैसे कुछ को आज़ाद किया, तो उनमें से 45 साल के एक व्यक्ति ने बताया कि 72 घंटों तक हमारे हाथ को पहले तो पीछे बांध के रखा और हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी। हमारे गले में कोई पट्टा लोहे का डाला हुआ था और हमें 72 घंटों तक न पानी पीने को दिया, ना हमें टॉयलेट जाने दिया, और हमारे साथ जितना वो जुल्म कर सकते थे वो सब किया। पूरी तरह से हमको टॉर्चर किया। अब सबसे बड़ी खबर सुनिए, अंतरराष्ट्रीय लॉ एक्सपर्ट, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि तमाम सबूत और तमाम साक्ष्य, गवाह समेत मौजूद हैं कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात तो यही है कि इजराइल के खिलाफ जज जो हैं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट वाले हैं, वो जबान तक नहीं खोल रहे हैं। सुनिए, أوجدنا أنه إذا ما توجهنا إلى الجنائية الدولية بملف نتهم فيه إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فأكيد أنه ستكون هناك مقبولية، وأنه يمكن أن يفتح النظر في هذا الملف، وتبعا يفتح تحقيق في تلك الانتهاكات. كانت دعوة يعني مؤسسة قانونا، يعني مقعدة إن صح التعبير، تقعيدا قانونيا سليما. فتوجهنا إلى الجنائية الدولية مصحوبين مدعومين بما يزيد عن 180 منظمة حقوقية، على رأسهم منظمة IFD الدولية لحقوق الإنسان. تقدمنا بأدلة مهمة، قسمناها إلى 15 فصلا أو محورا، وجعلنا لها عناوين. عنوان الأول كان هو، वहीं स्पेन ने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन पर दबाव बनाते रहेंगे कि वो जल्द से जल्द जंग को खत्म करवाए और फिलिस्तीन को मान्यता दे। उधर कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से जिनका ताल्लुक है, भारत से जिनका ताल्लुक है, जगमीत सिंह ने सवाल उठाया है जस्टिन ट्रूडो के सामने और कहा है कि कनाडा के हथियार उस इजराइल को क्यों दिए जा रहे हैं जो इजराइल गाजा के उन लोगों के खिलाफ हमारे हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जिन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया। Millions of Gazans rely on UNRWA for food, water, and shelter. People are starving. Children are eating grass just to survive. Yes, serious allegations need to be investigated and prosecuted. No, children should not pay for this. Why is this Prime Minister fueling this war with Canadian arms and punishing
Palestinian children who did not commit a crime. Hear, hear. Hear, hear. The Right Honourable Prime Minister. We are, of course, deeply concerned with the devastating scale of the humanitarian crisis in Gaza. We recognize UNRWA's essential role under dangerous conditions in providing life-saving assistance. So we will work with the agency and other donors to support the investigation into the serious allegations against its staff. But let me be extremely clear. वहीं चाइना ने भी यूएन के अंदर सीधा बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून की धज्जियां इजराइल उड़ा रहा है। इसी वक्त सीज फायर होना चाहिए और शांति अमन आना चाहिए, गज्जा के अंदर मदद पहुंचनी चाहिए। देख लीजिए। More than 3 months have passed since the outbreak of this round of the Israeli-Palestinian conflict. The flames of war are still burning and the humanitarian disaster is still intensifying. In the face of repeated violations of international law and international humanitarian law, in the face of repeated breaches of the bottom line of human dignity, morality, and conscience, and in the face of enormous threats to regional peace and security, the international community has made increasingly strong appeal, and the ICJ has taken forceful action. The Security Council has no alternative but to take further action swiftly with the greatest sense of responsibility. आज माशाअल्लाह जुमा था। प्रदर्शन भारत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन नॉन मुस्लिम देशों में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। नेदरलैंड में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। अमेरिका के बड़े शहर मिशिगन के रहने वाले मुसलमान समुदाय के लोगों ने बाइडेन से नाराजगी जताते हुए बाइडेन के खिलाफ सख्त और खतरनाक बयान दिया था, जिसके बाद बाइडेन के पैर इतने थरथराए, क्योंकि भाई साहब चुनाव भी तो आ रहे हैं, तो बाइडेन वहीं पहुंच गया मिशिगन में और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने की कोशिश की। वहीं मेरे दोस्तों, आज जुमा है और कितने जुमे गुजर चुके हैं, लेकिन मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हर दिन यहूदी ही हमारे बैतुल मुक़द्दस में घुस रहे हैं। देखिए। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि इराक के अंदर जो ईरान के लड़ाके हैं, उनको और भी काफ़ी सारे हथियार रिसीव हुए हैं। नाम नहीं पता चल पा रहा है कि किसने हथियार इनको दिए हैं, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले बहुत वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जाकर देखिए और उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में हमारा ये रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो दूसरा चैनल है, उस पर भी कुछ अलग तरह की रिपोर्ट और काफ़ी काम आने वाली जानकारियां और लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो रही हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जाकर ताज़ा तरीन वीडियो को भी देखिए, क्योंकि उधर भी मेहनत हम कर ही रहे हैं। जय हिंद।